हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम तारकेश्वर जैन है और आज से हम सभी लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर स्पेसिफिक सेक्शन, जिसमें हम करंट अफेयर के एक एक टॉपिक को लेकर उसको पूरे तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है आज हमारा कि एसएमटीआर एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है तमिलनाडु में, श्रीविल्लीपुथूर मगामलाई टाइगर रिजर्व। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो इनके बारे में भी हम आज पूरे तरीके से पढ़ेंगे कि क्या है ये, किस तरीके से किसी भी अप्रूवल दिया जाता है किसी भी टाइगर अथॉरिटी के बारे में। तो वो सब चीजों की जानकारी हम यहाँ पे आज लेंगे। तो उसके पहले मैं अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूंगा। तो अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू lakhs of students in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. Always focus on structured course from prelims and mains point of view. There are 100 plus top educators हैं, 100 प्लस से ज्यादा आपको एजुकेटर्स मिलते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम तारकेश्वर जैन है, मैं आपके करंट अफेयर एंड पीएसआईआर जो ऑप्शन होता है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जितने भी टॉपिक मैं आपके कवर करूंगा वो पूरे के पूरे टॉपिक आपके यूपीएससी रिलेवेंट ही माने जाएंगे। उसमें से ही आपके लिए जो करंट अफेयर स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वहीं से आप लोगों को मिलता है। अनअकैडमी में मेरे ये अभी तक मेरे करियर की अचीवमेंट रही है और ये मेरे क्वालिफिकेशन है। और यहां से आप टेलीग्राम आईडी है मेरी, तो जहां से आप मेरे पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस देता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के बाद अनअकैडमी में दो प्लान होते हैं, एक प्लान है अपना प्लस प्लान और एक है आइकॉनिक प्लान। जो प्लस प्लान है, आइकॉनिक प्लान है, आपको कोड अप्लाई करना है TJLIV और कोड अप्लाई करके आप परचेस कर सकते हैं पूरा कोर्स। पूरे एक साल का जो कोर्स है वो आपके लिए 44,550 रुपए का पड़ता है प्लस का। और आइकॉनिक में भी आप लोगों के लिए अलग अलग प्राइसेस में आपकी पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनअकैडमी में जो अनअकैडमी कॉम्बैट है वो 14 फेब एंड 28 फेब को शुरू किए गए हैं। तो इसके पहले जितने भी कॉम्बैट हुए हैं, प्लीज अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करे हैं तो आप लोग अटेम्प्ट करिए ये कॉम्बैट। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कोड TJLIV और यहाँ से 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस और रिलेटिव स्कोरिंग, मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग के बेसिस पे आपको स्कोरिंग मिलती है। अनअकैडमी में 1 ईयर, 2 ईयर और पूरे 6 मंथ्स के बैचेस शुरू किए गए हैं। तो शॉर्ट टर्म बैच है, लॉन्ग टर्म बैच है। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका आप लोगों को मिलता है। एनसीईआरटी बैचेस फॉर प्रीलिम्स यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो ये सारे बैचेस 12 फरवरी से शुरू किए जा रहे हैं। तो गो एंड अवेल। और ये सब अगर आप लोग चाहते हैं आप यूपीएससी में आगे बढ़े, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन में, तो आप ये परचेस करिए और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसमें अगर आपकी रैंक आती है तो रैंक में 1 to 10 रैंक के बच्चों के लिए 1 मंथ जीएस का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है दैट यू विल गोइंग टू गेट। अनअकैडमी हैज प्लस एंड आइकॉनिक प्लान ऑल्सो। तो अगर आप प्लस में जीएस ऑप्शन लेते हैं और आइकॉनिक में जीएस लेते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड दिस मच। एंड अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस लेते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड दिस मच। यू जस्ट हैव टू अप्लाई कोड TJLIV। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो एसएमटीआर एक 5th लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो अपना बन के शुरू होने वाला है तमिलनाडु में। और ये जो टाइगर रिजर्व है इसको कंबाइन करके क्रिएट करका है पूरा एक टाइगर रिजर्व। और कंबाइन करके में आए हैं अपने दो चीजें, एक है अपना जिएंट स्क्विरल सेंचुरी और दूसरा है मेघामलय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दो सेंचुरीज को कंबाइन करके बनाया जा रहा है पूरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। अभी यहाँ पे आता है स्क्विरल, स्क्विरल क्या होता है, गिलहरी, ठीक है। और यहाँ पे है मेघामलय टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोनों को मिला के बनाया गया हमारा टाइगर रिजर्व है। अब ये टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे है, तो ये है अपना वैगई रिवर। तो वैगई रिवर कहां पे पड़ती है, ये हमारे तमिलनाडु रीजन में वैगई रिवर पड़ती है। तो वैगई रिवर और इसके आजू बाजू का जो कैचमेंट एरिया है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड किया जाएगा। और ओरिजिनेट कहां से होती है, ये मेघामलय रीजन से ये ओरिजिनेट होती है। और इस रीजन को, मेघामलय रीजन को क्या बोला जाता है, तो पच्छा कमाची करके इस रीजन को भी बोला जाता है। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं, दिस फैक्ट्स विल गोइंग टू बेनिफिट यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इन योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। आगे बढ़ेंगे तो जो टाइगर है, ये जो टाइगर रिजर्व है, इसमें पीटीआर और एटीआर रीजन है। एक है परियार टाइगर रिजर्व और एक है अनामलई टाइगर रिजर्व। इसमें आपको पहले जब देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट हैबिटेट्स ब्रीडिंग ग्राउंड आपको मिलते हैं। तो हाईली अनड्यूलेटिंग टेरेंट्स मिलते हैं। अनड्यूलेटिंग टेरेंट्स क्या होते हैं, तो वेवी फॉर्म में जो टेरेंट्स होते हैं इस तरीके से, तो आपको इस एरिया में मिलते हैं। और यहाँ पे श्रीविल्लीपुथूर और मेघामलय हिली ट्रैक्स में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और इनफैक्ट ये जो फॉरेस्ट हैबिटेट्स है श्रीविल्लीपुथूर रीजन में, वो अनहैबिटेटेड, मतलब वहां पे अभी तक कोई इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है और वो अनडिस्टर्ब रीजन है। और वो हमें प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट बफरिंग ग्राउंड टू द टाइगर्स ऑफ पेरियार टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे क्या होता है, बफरिंग ग्राउंड। बफरिंग ग्राउंड मतलब कि एक कंबाइंड एरिया आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो ये एटीआर और पीटीआर रीजन जो है,
एटीआर और पीटीआर रीजन, तो यहाँ पे आपके लिए ये पूरा एक अनामलाई रीजन में आपको एक जेनेटिक एक्सचेंज ग्राउंड मिलता है, ठीक है। तो ये व्हाट इट इज, तो इट इज ए बफर जोन, और एटीआर पीटीआर के बीच में ये क्या है, पूरा एक बफर जोन हमें मिलता है। नाउ ये तो अपना हो गया पूरा टाइगर रिजर्व के बारे में। अब टाइगर रिजर्व्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात जानना है अपन के लिए कि टाइगर रिजर्व्स का इंडिया में तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं अभी, इसको मिलाकर ये जो नया एसएमटीआर टाइगर रिजर्व है इसको मिलाकर 51 टाइगर रिजर्व्स अभी इंडिया में हो चुके हैं। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहां पे मिलता है, तो वो है ओरांग नेशनल पार्क। तो ये ओरांग नेशनल पार्क इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व जो कि हमें आसाम रीजन में देखने के लिए मिलता है। नाउ ट्रेडिशनली 8 स्पीशीज ऑफ टाइगर जो है इंडिया में, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, मतलब पूरे पृथ्वी पर 8 प्रकार के टाइगर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको मिलता है बंगाल टाइगर, कैस्पियन टाइगर, अमूर टाइगर, जावन टाइगर और साउथ चाइना टाइगर, बाली टाइगर, सुमात्रा टाइगर एंड इंडो चाइना टाइगर। इसमें से केवल इंडिया में आपके लिए देखने को मिलेगा तो वो है बंगाल टाइगर, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिलते हैं। 8 में से 3 ऐसे जो टाइगर्स हैं जिनको एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो है एक कैस्पियन टाइगर जो कि कैस्पियन सी के यहां देखने के लिए मिलता है, जावा टाइगर जो कि हमें जावा इंडोनेशिया रीजन के यहां पे देखने के लिए मिलते थे, और बाली टाइगर, बाली मतलब इंडोनेशिया में जो है बहुत 3 एक ऐसे प्रकार के टाइगर्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये टाइगर की स्पीशीज है। तो टोटल कितने प्रकार के टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो है 8 प्रकार के टाइगर जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। अमूर टाइगर अमूर रिवर के यहाँ पे है जो कि रशिया और चाइना के यहाँ फ्लो करती है और नॉर्थ कोरिया के यहाँ तक वो कवर करती है। इंडो चाइनीज टाइगर जो कि साउथ ईस्ट एशिया के यहाँ पे मिलता है, और सुमात्रा टाइगर सुमात्रा इंडोनेशिया। रिमेंबर दिस थिंग, जावा टाइगर एक्सटिंक्ट हुए हैं, सुमात्रा टाइगर एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। और साउथ चाइना टीम में साउथ चाइना टाइगर भी वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको हिसाब लगाना है कि टाइगर की ज्यादातर स्पीशीज कहां होती है, तो आपको मिलेगा ये पैसिफिक ओशियन के यहाँ पे ज्यादातर आपको टाइगर स्पीशीज देखने के लिए मिलेगी। ओके, नाउ टाइगर रिजर्व तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो ये जो है एसएमटीआर टाइगर रिजर्व, ये अभी तक का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन के निकलेगा। इससे पहले तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो मुदुमली और कलाकड़ मुंडा थोराल रीजन और टाइगर रिजर्व है, अनामलाई एंड सत्यमंगलम। सत्यमंगलम भी अभी टाइगर रिजर्व थोड़े साल पहले ही बना हुआ है। अब इसमें आते हैं हमारे टाइगर सेंसस के हिसाब से, तो इस तरीके से टाइगर्स की जो है तमिलनाडु रीजन में ग्रोथ हुई है। अब मैप में अगर हम बात करते हैं तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व, फिर आता है अपना परम्बिकुलम, कलकड़ मुंदा थुरई टाइगर रिजर्व, और अपना आता है इसमें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से हमें 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं, एंड 5th टाइगर रिजर्व वो है अपना एसएमटीआर टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो कि अप्रूवल देता है सेक्शन 38(1) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें हमारा प्रोटेक्शन स्टेटस की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 आता है, और शेड्यूल 1 के तहत ही हम सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वो सारे स्पीशीज को डिफाइन करते हैं। इसमें आते हैं हमारे आईयूसीएन की एक लिस्ट निकाली जाती है, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो भी कैटेगरी के एनिमल्स आएंगे उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। और एक आता है हमारा साइट्स। तो 3 जगहों से यूपीएससी में क्वेश्चंस अधिकतर पूछने को मिलते हैं, एक है आईयूसीएन की लिस्ट, एक है साइट। साइट क्या होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, मतलब इसमें एनिमल्स भी हैं तो प्लांट भी हैं, तो फ्लोरा एंड फोना दोनों चीजों का मिलता है। और इसकी कैटेगरी में अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में आते हैं टाइगर। तो टाइगर एंडेंजर्ड भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं, और साइट्स की कैटेगरी में अपेंडिक्स 1 में आते हैं। नाउ व्हाट इज दिस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो दैट वी हैव टू लर्न, है ना। तो आज जितना भी टॉपिक है वो पूरा ही आपको कवर करना है टाइगर से रिलेटेड। तो टाइगर का अगर आपको अगली बार कोई क्वेश्चन मिलता है एनवायरमेंट सेक्शन में, तो यू हैव टू कवर इन ए होलिस्टिक मैनर, ओके। तो दैट विल हेल्प यू आउट इन ए मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। तो देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। रिमेंबर दिस थिंग कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और किसके मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, तो ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। हम यहाँ पे फॉरेस्ट में एनिमल्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे एनवायरमेंट की बात करते हैं, और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आता है। 2005 में ये अथॉरिटी को बनाया गया था फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स, एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखो, एनटीसीए किस प्रोटेक्शन एक्ट में बनाया गया है, तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये बनाया गया था, और इसको अमेंड किया गया था 2006 में। और इसमें अमेंडमेंट के बाद टाइगर कंजर्वेशन के पावर्स और फंक्शंस जो है वो अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिए गए थे, ओके।
तो ये हमारा हो गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 5 शेड्यूल से 6 शेड्यूल्स मिलते हैं हमें देखने के लिए। जो पहला शेड्यूल होता है उसमें टाइगर आता है। जो शेड्यूल 1 कैटेगरी में मिलेंगे तो वो होते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, और इनका जो अगर आपने पोचिंग किया, मतलब इनको आपने अगर मारा या फिर कुछ भी किया, आपने इनकी इलीगल ट्रेडिंग करी, तो इसमें आपको डायरेक्ट सजा होती है। और इसमें हंटिंग अलाउ नहीं होगा और ये प्रोहिबिटेड होता है, इनका व्यापार पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड होता है। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। इसमें देखिए आपको टाइगर देखने के लिए मिलेगा, ब्लू व्हेल मिलेंगे, डॉल्फिन मिलेंगे, चीता मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, हॉर्नबिल, इंडियन गैजेल एंड मेनी अदर्स यू विल गोइंग टू फाइंड हियर। शेड्यूल 2 में यू विल गोइंग टू पेनल्टी अ हार्श वे, और इसमें अलाउ नहीं किया गया है हंटिंग, और ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। और इसमें आपको ये सारे एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटीज देखने के लिए मिलते हैं। शेड्यूल 3 एंड 4 में दे आर नॉट एंडेंजर्ड लेस कंपेयर टू 1 एंड 2, और इसमें हाई ना हिमालय, मतलब एक कम, जैसे जैसे शेड्यूल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपकी अलाउंस बढ़ती जाएगी रिगार्डिंग देयर एंडेंजर्ड स्पीशीज और रिगार्डिंग देयर ट्रेड। शेड्यूल 5 में आप देखेंगे तो हंटिंग इनकी अलाउ होती है, और इनके अगर आप देखेंगे तो क्रो है, ठीक है, फ्रूट बैट है, माइस है, रैट है, तो दीज आर कम्स अंडर शेड्यूल 5 कैटेगरी। शेड्यूल 6 कैटेगरी थोड़ी सी अलग कैटेगरी होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा और फोना दोनों कवर किए जाते हैं। तो दिस कम्स अंडर प्लांट्स जो कि फॉरबिडन है फ्रॉम कल्टीवेशन, मतलब इनका आपको उगाना अलाउ नहीं होता है, कल्टीवेशन करना अलाउ नहीं होता है। जैसे कि ब्लू वेंडा, रेड वेंडा, पिक्चर प्लांट, कच्छ, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स हैं जो शेड्यूल 6 कैटेगरी में आते हैं। यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 6 के अंदर, मतलब शेड्यूल कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर में हमें फ्लोरा के बारे में पता चलता है, तो इट इज शेड्यूल 6, ठीक है। नाउ सम आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आल्सो दैट प्रोटेक्ट अवर टाइगर्स और दैट प्रोटेक्ट्स अवर एनिमल और एनवायरमेंट, व्हाटएवर वी कैन से। तो देखो आर्टिकल 48A ये हमारा डीपीएसपी का आर्टिकल है जो हमें एंडेवर करता है कि प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना चाहिए एनवायरमेंट को, और इसका सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 51A क्लॉज जी ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, और ड्यूटी क्या है हर एक नागरिक का कि हम उसको प्रोटेक्ट करें और इंप्रूव करें नेचुरल एनवायरमेंट का, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स एज वेल। एंड आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट में हमें रहने के लिए मिलना चाहिए। There is some, it is the question जो कि पहले हमारे यूपीएससी में पूछे जा चुका है। पॉज दिस वीडियो एंड गो थ्रू दिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 करके आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको आंसर दीजिए। आपको अटेम्प्ट करोगे तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि इंडिया में स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका मतलब क्या हो, मतलब शेड्यूल 1 में अगर हम कोई चीज को रखते हैं, अभी इधर पे टॉर्टोइज को रखा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, it no longer exists in the world with as few individuals are under captive protection, now it is impossible to prevent its extinction। मतलब अगर हमने शेड्यूल 1 कैटेगरी में रख दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, मगर इम्पॉसिबल है उसको प्रिवेंट कर पाना एक्सटिंक्शन से। एंड थर्ड वन इज इट इज एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। एंडेमिक मतलब उस पर्टिकुलर रीजन से वो बिलोंग करता है। तो आंसर दिस इन ए होलिस्टिक मैनर। अब इसमें बोला है कि सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, तो क्या सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा टॉर्टोइज को जो उसको शेड्यूल 1 में मिलता है? तो ये थोड़ा सा आपको टिपिकली है। पॉज दिस वीडियो एंड इसका आंसर आप मुझे देना। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगे चलकर, वो है प्रोजेक्ट टाइगर की। तो व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट टाइगर? क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं एसएमटीआर के बारे में, तो एसएमटीआर क्या है, वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही आएगा ना, क्योंकि वो हम टाइगर रिजर्व है। एसएमटीआर इज ए टाइगर रिजर्व नियर वाईगई रिवर, है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर इज ए ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एंड व्हाट इज दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर फंड करते हैं। 75% सेंटर फंड करेगा, 25% स्टेट फंड करेगा, और हिली रीजन में 90% सेंटर फंड करता है और 10% स्टेट फंड करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये आती हैं और सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द टाइगर स्टेट्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स। अब देखो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स की जो सेंसस हुआ था वो कितने नंबर ऑफ टाइगर्स पाए गए हैं? तो 2967 नंबर ऑफ टाइगर इंडिया में अभी तक पाए गए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में और कर्नाटक रीजन में हाफ ऑफ द टाइगर्स हमें यहां पे देखने के लिए मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट फॉर 2018। अभी एक और क्वेश्चन हमें यहां से निकल के आता है कि एम स्ट्रिप्स क्या है? तो एम स्ट्रिप्स 2018 का ही क्वेश्चन था। तो एम स्ट्रिप्स क्या है? तो एक ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि हमें टाइगर्स के बारे में बताता है, इंडियन टाइगर रिजर्व्स के बारे में। और ये किसने बनाया गया था और किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया है। एंड ये जो सिस्टम है वो इनेबल करता है मैनेजर्स को कि वो असिस्ट करे इंटेंसिटी एंड जीआईएस डोमेन की तरह पे वो काम करेगा।
नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि एसएमटीआर एक फोर्थ टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का एंड इट इज क्लोज टू वाइगर रिवर इन मेघामलई रीजन। ठीक है, तो कमेंट दिस और इसका आंसर देना, पॉज करना वीडियो को। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। आई कैन ब्रिंग यू मोर टॉपिक रिलेटेड टू दिस। मेरा फोकस ज्यादातर आपका पूरा यूपीएससी, ज्यादातर नहीं पूरा फोकस ही हमारा यूपीएससी के तरीके से रहेगा। और TJLIV इज माय कोड, यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट हियर एंड तारकेश्वर जैन PSIR इज माय टेलीग्राम चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।